नमस्ते बच्चों, आज हम आपका जो चैप्टर नंबर 6 है केंद्र सरकार, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा लोकसभा का गठन, उसके बाद में लोकसभा की शक्तियां, राज्यसभा का गठन, राष्ट्रपति की शक्तियां। अब आ जाते हैं उपराष्ट्रपति। भारत का जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति के अलावा क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति भी होगा। उपराष्ट्रपति जो है का निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होगा। अब जो ये उपराष्ट्रपति है इसका निर्वाचन कैसे होगा? निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक होगी, संयुक्त बैठक में जो है इसका निर्वाचन किया जाता है गुप्त मत प्रणाली के द्वारा, गुप्त मत प्रणाली के द्वारा। एकल सहकर्मणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान के द्वारा जो है इसका निर्वाचन किया जाता है। फिर आगे आ जाते हैं, निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा। इस पद का जो उम्मीदवार जो होगा उसकी योग्यताएं क्या होगी? उपराष्ट्रपति जिसकी योग्यता क्या होगी? योग्यताएं, एक योग्यता सब में समान है कि वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली योग्यता क्या होगी कि वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। दूसरी योग्यता इसमें क्या होगी? उसकी जो आयु है, उसकी आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। अगर आपके प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति जो है उसके पद की योग्यताएं क्या होगी, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता हो। आप क्या लिखेंगे कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो और वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो और संसद के द्वारा जो है या न्यायालय के द्वारा उसे पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। यहाँ 2 लाइनें लिखनी पड़ती, इसके लिए सीधा लिख दिया कि राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता। इसकी जगह आपको लिखना क्या है कि वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो। चौथी योग्यता क्या आ जाएगी? न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। पागल या दिवालिया उसको घोषित नहीं किया गया। ये होगी जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा उसके प्रमुख योग्यताएं। अब आ जाता है पदच्युति। पद से इसको कैसे हटाया जाता है? पदच्युति महाभियोग के द्वारा जो इसको हटाया जा सकता है। फिर आ जाता है कार्यकाल इसका कितना रहता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष इसका कार्यकाल रहता है। महाभियोग के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। महाभियोग लगाया कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। जो आपका उपराष्ट्रपति होगा इसके ऊपर महाभियोग कहाँ लगाया जाता है? राज्यसभा में महाभियोग लगाया राष्ट्रपति के ऊपर लोकसभा से, जबकि उपराष्ट्रपति जो होगा इसके ऊपर महाभियोग कहाँ लगाया जाएगा? राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होगा वो क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
लोकसभा में राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाएगा, जबकि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगा करके इसे जो है इसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इसकी सूचना इसे जो है 14 दिन पूर्व देनी पड़ेगी। 14 दिन पूर्व जो है इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को देनी होगी। 1/3 सदस्यों के द्वारा ऐसा प्रस्ताव जो है वो पारित करके और फिर जो है लोकसभा में भेजा जाएगा। फिर दोनों सदनों से जैसे ही ये महाभियोग पास हो जाएगा वैसे ही उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। अब आ जाते हैं उपराष्ट्रपति की शक्ति और कार्य। ये जो उपराष्ट्रपति है इसकी शक्तियां क्या होगी और कार्य क्या होंगे। उपराष्ट्रपति की शक्ति और कार्य, शक्ति व कार्य। सबसे पहली शक्ति या कार्य आ जाएगा आपके राज्यसभा का पदेन सभापति। जैसे ही भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, उपराष्ट्रपति वैसे ही क्या बन जाएगा, राज्यसभा का सभापति जो है वो बन जाएगा। सभापति रहते हुए यह व्यवस्थाओं का शांति व्यवस्था बनाए रखेगा, शांति व्यवस्था और उसका संचालन जो है वो करेगा। साथ के साथ में ये क्या दे सकता है, निर्णायक मत जो है वो दे सकता है। कोई बिल ऐसा हो जिसके ऊपर पक्ष और विपक्ष के वोट जो एक जैसे आ गए तो ये क्या कर सकता है, निर्णायक मत जो है वो दे सकता है। दूसरा आ जाएगा आपके राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका पद ग्रहण करता है और साथ में राष्ट्रपति वाले कार्य करता है। इसके लिए कितनी स्थितियां होगी, 4। ए नंबर स्थिति क्या होगी, जब राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया हो। जब क्या कर दिया हो, राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया हो। दूसरी स्थिति क्या आ जाएगी, बी नंबर पे आ जाएगा कि जब राष्ट्रपति को महाअभियोग के द्वारा हटा दिया गया हो। महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया हो। 3 नंबर पे जब राष्ट्रपति विदेश यात्रा पर गया हो। जब राष्ट्रपति देश छोड़ करके किन्हीं दूसरे देशों की यात्रा के ऊपर गया हो या छुट्टियों के ऊपर चल रहा हो। और डी आ जाएगा कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वह जो है अस्वस्थ हो, अस्वस्थ हो। तो वैसे तो उपराष्ट्रपति कोई कार्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति का एक ही कार्य होता है, वो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। राज्यसभा की जो भी कार्रवाई होगी उसका संचालन ये करता है। इसके अलावा कई बार जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है। उसके लिए 4 स्थितियां होना जरूरी है। पहली, त्यागपत्र दे दिया गया हो या उसका कार्यकाल पूरा हो गया हो। दूसरा क्या होगा कि महाभियोग की प्रक्रिया इसके ऊपर चल रही है, महाभियोग से इसको हटा दिया गया हो। फिर तीसरा, जब वह विदेश यात्रा पर चला गया हो। चौथा, या तो उसकी मृत्यु हो गई हो या वह ये कह दे कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मेरी जगह जो है दूसरा व्यक्ति कार्य कर सकता है। अब आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा आपके प्रधानमंत्री। आगे आ जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति क्या करता है, अपने शासन संचालन में सहायता के लिए जो एक मंत्रिपरिषद का निर्माण जो है वो करवाता है, एक संस्था का निर्माण, और उसका एक प्रधान व्यक्ति होगा जिसको हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद नंबर आ जाएगा 74, जिसमें क्या व्यवस्था की गई है कि देश का क्या होगा, एक प्रधानमंत्री होगा।
देश का एक प्रधानमंत्री होगा जो शासन संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करेगा। तो राष्ट्रपति जो है वह बहुमत दल का जो नेता होगा। राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुनता है, प्रधानमंत्री चुनता है। शर्त क्या रहती है? राष्ट्रपति जब इसकी नियुक्ति करता है तो शर्त क्या रहेगी कि वह क्या होना चाहिए? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। वह लोकसभा में बहुमत दल का वह क्या होना चाहिए? नेता होना चाहिए। जैसे 6 राष्ट्रीय दल है, उनमें अगर एक दल जिसने सीटें कम प्राप्त की हो और उसके अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जो बहुत संख्या होगी, आपने देखा होगा तराजू है, तराजू में किसी वस्तु का जो है तोलने वाला कार्य करते हैं, तो कौन सा पलड़ा हल्का होगा भाई? ऊपर उठा हुआ कौन सा पलड़ा होगा जिसमें क्या नहीं होगा? वजन ज़्यादा नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। नीचे कौन सा पलड़ा रहेगा तराजू का जिसके अंदर वजन क्या होगा? ज़्यादा। तो अगर बहुमत दल के नेता को अगर प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं तो क्या करते हैं कि वो सरकार को चलने नहीं देंगे। तो राष्ट्रपति नियुक्ति जरूर करता है प्रधानमंत्री की, लेकिन शर्त क्या होगी कि लोकसभा में वह बहुमत दल का नेता होना चाहिए। फिर उसको जो है नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। और कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जिसमें राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अपने विवेक से, जैसे एक ऐसे हो जाएंगे आपके कि 2 दल समान जो है जीत करके चले जाएं सीटें, एमपी जो है वो सीट एक दल जो है बराबर हो जाए, तो उस समय क्या कर सकता है राष्ट्रपति? अपने विवेक का जो है प्रयोग करता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो भी दल जिसको प्रधानमंत्री बनाएगा उसकी घोषणा वो पहले ही कर देगा। तो योग्यताएं क्या आ जाएगी इसके पद में, प्रधानमंत्री में, कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और वह लोकसभा का सदस्य जो है वो होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य चुनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। अब आ जाता है प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य। प्रधानमंत्री की शक्तियां व कार्य। प्रधानमंत्री कुछ एक शक्तियां होती हैं, वह उसके क्या होते हैं? कार्य। एक जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा उसके पास में क्या क्या शक्तियां रहेगी? जैसे प्रधानमंत्री को आप ऐसे मान सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे क्रिकेट की टीम है, उसका जो कप्तान होता है वो ठीक उसी प्रकार की स्थिति किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। प्रधानमंत्री क्या होता है? कैबिनेट का प्रमुख होता है, कैप्टन होता है प्रधानमंत्री। तो आ जाएगा प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। सबसे पहले ये क्या करता है? संघात्मक व्यवस्था के एक व्रत खंड जो होगा, यानी ये व्रत है, व्रत खंड है, इसके बीच में ये रहता है, इसी के बीच से जो किसका निर्माण हुआ है? ये जो इसकी मंत्री परिषद जो आ जाएगी, और केंद्र में कौन रहेगा? प्रधानमंत्री इसके केंद्र में रहेगा। तो सबसे पहले जैसे ही कैप्टन नियुक्त होता है वैसे ही वह क्या करता है? अपनी टीम का जो है चुनाव करता है। टीम का चुनाव करेगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? इसमें मंत्री परिषद का निर्माण। सबसे पहला कार्य इसका आ जाएगा मंत्री परिषद का निर्माण। मंत्री परिषद का निर्माण। जैसे ही राष्ट्रपति क्या कर देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देता है, तो प्रधानमंत्री क्या करता है? कुछ एक मंत्री जो होंगे उनके नाम जो वो सुझाव देता है, और वैधानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए मंत्री परिषद में कौन कौन मंत्री होंगे और किस किस को जो है मंत्री बनाया जाएगा, इससे संबंधित कार्य कौन करता है? यही तो मंत्री परिषद में कौन कौन मंत्री होंगे, ये वाला निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ये निर्णय जो वो किया जाता है कि मैं किस किस व्यक्ति को अपना मंत्री जो है वो बनाऊंगा। जिस तरह से कैप्टन क्या करता है? जो खिलाड़ी अच्छे खेलने वाले हैं, बॉलर है, बैट्समैन है, जो कितने अच्छी जो है बॉलिंग करेंगे, खेलेंगे अच्छे, और फील्डिंग जो है कौन अच्छी करता है, तो उसी तरह से ये प्रधानमंत्री क्या करता है? अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का निर्माण करेगा। मंत्रिपरिषद का तो उसमें कौन कौन से व्यक्ति मंत्री बनाना है, कितने मंत्री बनेंगे, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री के द्वारा। दूसरा इसका महत्वपूर्ण क्या आ जाएगा? मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन। दूसरा इसका कार्य है मंत्रियों में विभागों का बंटवारा व परिवर्तन।
अब प्रधानमंत्री है, उसने मंत्रिपरिषद का निर्माण किया है, संभवतः ये क्या करता है, अपने ही दल के व्यक्तियों को मंत्री बनाता है ताकि इनके विभागों में फेरबदल जब ये चाहे तो फेरबदल जो है कर सकता है। जैसे खनन मंत्री जो है उसको शिक्षा मंत्री बना दिया, शिक्षा मंत्री को आगे उठा करके पर्यटन विकास मंत्री बना दिया। तो जो भी मंत्री बनाएंगे उनमें विभागों का बंटवारा भी किसके द्वारा ही किया जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा उनका बंटवारा जो किया जाएगा। फिर है मंत्री परिषद का कार्य संचालन, तीसरा आ जाएगा आपके मंत्री परिषद का कार्य संचालन। तो प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन जो करता है, उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। फिर यह क्या करता है, एजेंडा जो है वो तैयार करता है। एजेंडा जिसको हम क्या कहते हैं, या कार्यसूची जो है वह तैयार करता है कि मंत्रिपरिषद की जो बैठक होगी किस सब्जेक्ट को लेकर के बैठक होगी। जिस तरह से हम स्कूल में जाते हैं, पीरियड जो है वो बंटे होते हैं, पहला मैथ का हो सकता है, इंग्लिश का हो सकता है, एसएसटी का हो सकता है, तो निश्चित समय होगा ना उनका कि इसी समय में या इस पीरियड में आकर के ये टीचर जो है अमुक विषय जो पढ़ाएगा। तो उसी तरह से प्रधानमंत्री क्या करता है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। दूसरा वह क्या करता है कि ये आज जो बैठक बुलाई जाएगी उसकी कार्यसूची क्या रहेगी, उसका एजेंडा जो है वो क्या रहेगा, यह तय किया जाता है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा यह तय किया जाता है। फिर शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय का कार्य, चौथा कार्य आ जाएगा शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। प्रधानमंत्री क्या करता है, शासन के जो विभिन्न विभाग हैं, जिस तरह से अपना हाथ है, हाथ की पांचों उंगलियां मिलकर के कार्य करेगी तो हम सही तरीके से कार्य कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से क्या करता है प्रधानमंत्री, अपने जो मंत्री हैं उनके जो विभाग हैं उनमें समन्वय करके चलता है ताकि जो है मंत्रिपरिषद बनी रहे और विकास कार्य भी अच्छी तरीके से हो जाए। फिर आ जाता है लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री जो होता है वो क्या होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता है, इसके लिए उसको क्या कहा जाता है, लोकसभा का नेता जो है इसको कहा जाता है। 6 नंबर पे आ जाएगा राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच संबंध स्थापित करता। यानी जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई उसमें क्या बातें कहना चाह रहा था और जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई उसमें क्या निर्णय लिए गए, ये किसको बताएगा, पर राष्ट्रपति को बताएगा प्रधानमंत्री। और फिर जो बात बताई राष्ट्रपति ने, या राष्ट्रपति ने जो मीटिंग जो ली थी प्रधानमंत्री के साथ में, तो उसने क्या निर्णय दिया उस मीटिंग के ऊपर, तो वो किसको बताएगा, मंत्रियों को। और मंत्रियों के सुझाव या बातें किसको बताएगा, राष्ट्रपति को। तो दोनों के बीच में ये प्लस होगा, कड़ी का कार्य करेगा और बीच का कार्य जो है करेगा। इसके बाद में आ जाता है विभिन्न पद प्रदान करना। नंबर 7 आ जाएगा विभिन्न पद प्रदान करना। विभिन्न पद प्रदान करना। विभिन्न पद प्रदान करना। अब जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, राज्यपाल जो है राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद में विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति करता है, महालेखावीक्षक की नियुक्ति करता है, लोकसभा में सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्यसभा में सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो व्यवहार में वो पद कौन प्रदान करता है, प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री जो है वह सलाह देता है राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह देगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसको बनाया जाएगा, राज्यपाल किसे बनाया जाएगा। इन सारे जो भी नियुक्तियां होंगी राष्ट्रपति के द्वारा, सबके सब में सुझाव किसके द्वारा दिया जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। तो ये तो पढ़ा हमने प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री जिसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद जो है 74 में की गई है कि अनुच्छेद 74 के अनुसार क्या व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को उसके कार्य संचालन के लिए
एक मंत्रिपरिषद का निर्माण जो किया जाएगा और उसके प्रधान जो व्यक्ति होगा उसको हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य। पहला कार्य क्या होगा, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, फिर आ जाएगा मंत्री विभागों का बंटवारा करना आ जाएगा, फिर आ जाएगा मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन करना, चौथा आ जाएगा शासन के विभिन्न विभागों का बंटवारा करना, समन्वय करना इनमें, और लोकसभा में नेता यानी लोकसभा का ये नेता होगा। छठा आ जाएगा राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में संबंध स्थापित करता, कड़ी का कार्य करने वाला, और लास्ट आ जाएगा विभिन्न पद प्रदान करना। ये तो था प्रधानमंत्री के बारे में। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे मंत्रिपरिषद का, या जिसको बोलते हैं काउंसिल, उसका अध्ययन करेंगे। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद जैसा कि हमने अध्ययन किया कि राष्ट्रपति जो है उसकी सहायता के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, और जिसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, उसका संचालन किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। तो संविधान के अनुच्छेद जो है 74 में एक ऐसी व्यवस्था कि राष्ट्रपति को उसके कार्य संचालन में सहायता के लिए एक संगठन जो बना होगा और उसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। और ऐसे एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाएगा। अब मंत्रिपरिषद का गठन किस तरह से होगा, निर्माण किस तरह से होगा, मंत्रिपरिषद का निर्माण, या क्या आ जाएगा, वह या गठन। मंत्रिपरिषद है, इसका निर्माण किस तरह से करेंगे या गठन किस तरह से करेंगे। कि 10वीं क्लास में कौन से बच्चे बैठ रहे हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, 9वीं क्लास जो पास कर रखी है, तो वो कहाँ बैठे हुए हैं, 10वीं क्लास में। तो 10वीं क्लास का निर्माण किस तरह से हो गया, 9वीं के पास जो बच्चे हैं, पास आउट जो बच्चे होंगे वो 10वीं क्लास में बैठेंगे। तो उसी तरह से आ जाएगा आपके ये मंत्रिपरिषद का निर्माण। सबसे पहले क्या किया जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, पिछले जो अभी बताया उसमें कि राष्ट्रपति क्या करेगा, मंत्रिपरिषद का निर्माण करने से पूर्व क्या करता है, सबसे पहले किसकी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 75, अनुच्छेद 75, जिसके तहत राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसकी, प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधित लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होगा उसे राष्ट्रपति क्या बनाएगा, प्रधानमंत्री बनाएगा। प्रधानमंत्री बनाने के बाद में दूसरा जो गठन होगा उसमें क्या, हम प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। अब जो प्रधानमंत्री बन गया तो प्रधानमंत्री बनने के बाद में क्या करेगा, मंत्रियों का चयन करेगा। जैसे 2 दल या 3 दल मिलकर के और सरकार बनाते हैं तो मुख्य जो मंत्रिपरिषद होगी, कैबिनेट स्तर की जो मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री किस में करेगा, अपने दल के जो व्यक्ति होंगे उसी के हिसाब से उनका चयन जो वो किया जाएगा। इसके बाद है मंत्रियों में कार्य विभाजन, वही आ जाएंगे प्रधानमंत्री वाले कार्य। मंत्रियों में कार्य विभाजन, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। अब प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया, प्रधानमंत्री ने मंत्रियों का चयन कर लिया, आगे की प्रक्रिया क्या होगी कि मंत्रियों में विभागों का बंटवारा क्या होगा कि किस मंत्री को कौन से विभाग जो है वो दिए जाएंगे, इसका बंटवारा किया जाएगा। इसके बाद में क्या किया जाएगा, मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं, मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। अब कोई व्यक्ति है वो मंत्री बन गया तो उसमें आवश्यक योग्यताएं क्या होंगी। सबसे पहली योग्यता तो वह भारत का नागरिक होना ही चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह तक जो है मंत्री बना रह सकता है, मंत्री बना हुआ रह सकता है। इसके बाद में चुनाव हो तो वह चाहे राज्यसभा का सदस्य हो चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो, उसे होना आवश्यक है। तो लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता वह रखता हो। 5 नंबर पे आपके आ जाएगा मंत्रियों के द्वारा शपथ ग्रहण, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण।
कोई भी व्यक्ति जो है वो मंत्री बनता है। जिस तरह से हम स्कूल में आते हैं, सुबह सुबह स्कूल में जब आते हैं, यानी अभी तो क्या स्कूल आ रही हैं, तो जिस तरह से नियमित रूप से जैसे स्कूल लगने लग जाते हैं, स्कूल जैसे ही आते हैं तो वैसे ही क्या करते हैं, सबसे पहले आकर के माँ शारदे की वंदना करते हैं, और माँ शारदे की वंदना के बाद में क्या लेते हैं, हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम जो है हम सब भारतीय हैं और एक दूसरे के हितैषी हैं, माता पिता और गुरुजनों का आदर करेंगे और सब जो है लोगों को अपना बहन और भाई समझेंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं? क्योंकि मनुष्य क्या होता है कि अपने जो व्यक्ति होंगे उनके प्रति वह निरादर की भावना नहीं रखेगा। तो उसी तरह से क्या होगा कि जब व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती हैं दो। पहली कौन सी शपथ होती है? पद की, और दूसरी होती है गोपनीयता की। पद से संबंधित शपथ क्या होगी? पद से संबंधित कि मैं अपने पद पर रहते हुए सारे काम जो है वो अच्छे तरीके से करूंगा, और जो भी मंत्रिमंडल की बैठक हुई जो बातें बाहर बताने योग्य नहीं है उन बातों को मैं बाहर भी नहीं बताऊंगा। ऐसी जो है गोपनीयता की शपथ जो है वो ली जाती है। इसके बाद में आ जाएगा मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष, और 5 वर्ष से पूर्व भी जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो मंत्रियों का कार्यकाल 5 वर्ष से कम भी हो सकता है। या ऐसा हो कि कोई बिल किसी मंत्री ने प्रस्तुत किया और उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित हो गया, तो संपूर्ण मंत्रिमंडल जो होगा उसे त्याग पत्र देना होगा। 7 नंबर पे आ जाते हैं मंत्रियों के वेतन व भत्ते। मंत्रियों के वेतन व भत्ते। प्रत्येक जो मंत्री होगा उसका मासिक एक वेतन जो है वो निर्धारित किया होगा। 70-80 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, इस तरह से कुछ एक वेतन जो उनका निर्धारित होगा। जिस तरह से एक कोई व्यक्ति काम पे रखते हैं, तो जिस तरह से एक व्यक्ति को मजदूरी के लिए लाते हैं तो एक दिन का फिक्स रहता है ना कि इसे 500 रुपये देने हैं, कि 400 देने हैं, कि 300 देने हैं। तो उसी तरह से क्या होगा कि जो व्यक्ति मंत्री बनेगा उसका वेतन क्या होगा? निश्चित होगा। एक निश्चित मात्रा में उसको वेतन और भत्ते जो है वो दिए जाएंगे। फिर आ जाते हैं मंत्रियों की श्रेणियाँ। मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रियों की श्रेणियां कितनी आ जाएंगी? 3 श्रेणी के होते हैं मंत्री। पहला आ जाएगा आपके कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट। दूसरा आ जाएगा राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, और तीसरे आ जाएंगे उप मंत्री। यानी मंत्रियों की श्रेणियां कितनी होती है? 3 होती हैं। कैबिनेट स्तर के या मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो कौन से हो जाते हैं? आपके कैबिनेट स्तर के। दूसरे मंत्री कौन से आ जाएंगे? महत्वपूर्ण पद कौन सा है? कैबिनेट वाला है। फिर दूसरे कौन से आ जाएंगे? राज्य मंत्री आ जाएंगे, जो कैबिनेट के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं। और उप मंत्री जो है, ये राज्य मंत्री कई बार जो है इनको जो है बिना सहायता के कोई पद जो दे दिया जाता है। फिर आ जाते हैं उप मंत्री। उप मंत्री की स्थिति क्या रहती है कि ये दूसरे किसी, चाहे कैबिनेट का हो और चाहे राज्य मंत्री का हो, इनके अधीन जो है वो कार्य करते हैं। तो ये तो थी आपकी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का गठन, जिससे सबसे पहले नियुक्ति की जाएगी प्रधानमंत्री की, उसके बाद में नियुक्तियां होंगी किसकी? मंत्रियों की। फिर मंत्रियों में विभागों का बंटवारा होगा। उसके बाद में आ जाएगा आपके मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं आ जाएगी। योग्यता के बाद में उनका शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण के बाद में आ जाएगा कार्यकाल, कार्यकाल के बाद में वेतन में भत्ते, और लास्ट आ जाएगा मंत्रियों की श्रेणियां। तो मंत्रियों की 3 श्रेणियां होगी, जिनमें कैबिनेट स्तर के मंत्री आ जाएंगे, कैबिनेट स्तर के बाद में आ जाएगा आपके राज्य मंत्री, और आ जाएंगे आगे आपके उप मंत्री। अब देख लेते हैं हम आज के इसका जो गृह कार्य आपका रहेगा, गृह कार्य। 5 प्रश्न आपको लिखा दिए जाएंगे। गृह कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है? तो संसद के दोनों सदनों की बैठक जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और फिर वही एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है इसका निर्वाचन होता है। प्रश्न नंबर आ जाएगा आपके 2,
प्रश्न नंबर 2 जिसमें आपको लिखना है मंत्री परिषद किसे कहते हैं? मंत्री परिषद किसे कहते हैं? मंत्री परिषद किसे कहते हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 74 में एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया जाएगा और उसी संस्था को क्या कहा जाता है? मंत्री परिषद कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 आ जाएगा प्रधानमंत्री के कोई 3 कार्य लिखने हैं। 3 कार्य लिखो कि एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है उसकी शक्तियां या कार्य क्या होंगे। फिर आ जाएगा प्रश्न नंबर आ जाएगा 4 मंत्रियों द्वारा कितनी शपथ ली जाती हैं? मंत्रियों के द्वारा कितनी शपथ ली जाती हैं? तो 2 प्रकार की शपथ जो ली जाती है, पद की और गोपनीयता की। प्रश्न नंबर आ जाएगा आपके 5 उपमंत्री किसे कहते हैं? उपमंत्री किसे कहते हैं? और लास्ट प्रश्न नंबर आ जाएगा आपके 6 एजेंडा या कार्यसूची किसे कहते हैं? एजेंडा या कार्यसूची किसे कहते हैं? तो ये तो थे आज के लिए आपके 6 प्रश्न। नेक्स्ट जो होगा वीडियो उसमें हम अध्ययन करेंगे मंत्री परिषद की शक्तियों के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।